मैं आपको मजे की बात कहूँ, ये टास्क फोर्स में मैंने चेयरमैन एफबीआर को कहा, वहां पे बात हुई कि रीरा को दोबारा इन्फोर्स किया जाए। मैंने कहा एक तो रीरा सिर्फ आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक है। आपने अगर रियल एस्टेट को रेगुलेट करना है तो आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल हो। तो मैंने कहा वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है डीएनएसबीपी का, और उसके तहत ये था कि जो इससे रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वो रियल एस्टेट का काम करेगा, कोई वेजिटेबल वाला, कोई बार्बर, कोई मल्ले का नुमाइंदा, कोई भी कुर्सी रख के रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनेगा। तो आप उसको इन्फोर्स करें। जो मुझे पता है कि जो लास्ट आपके डीजी डीएनएसबीपी थे, जो मैं उनकी बातचीत सुनता था, ना मैन पावर है, ना फंड है, ना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। तो आप उसको स्ट्रेंथन करें तो आप अपने रियल एस्टेट सेक्टर को, बिल्डर्स को, डेवलपर को रेगुलेट कर लेंगे, आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा और चीजें भी बेहतर होंगी। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मजे की आपको बात बताता हूं, आप एंजॉय करेंगे। एफबीआर एक अलग तलवार लेके चलता है लोगों के पीछे। कल मुझे एक भावलपुर से एक दोस्त का आया, मैं नाम नहीं बताता, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, हमने उनसे भी बड़ा केस फाइट किया, उसको 7 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया कि जी आपके ऊपर 7। वो बेचारा कहते यार ऐसा मैं 7 करोड़ कभी जिंदगी नहीं वेख्या, मेनू नोटिस आ गया, मैं की करना। मैं कहा यार वकील कर, उन्होंने 10 पाई, तू किस तरह कैलकुलेशन की है। बात ये है हमारे यहाँ एक जो एक्स्ट्रा पावर दे दी है, तो हम वकील दे पैसे कितों ले आइए? वो चलो वकील दे पैसे तो कारी लेगा, 7 करोड़ कितों लेके आवे। आपने ऐसी पावर दे दी है एफबीआर और पीआरए को, वो जब चाहे जिसका चाहे अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, आपके पैसे निकाल लेते हैं। वो यार मतलब ये पाकिस्तान है क्या? आपने क्या स्टेट बना दिया आपने। मैंने ये टास्क फोर्स की मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि आपने इस मुल्क में एक प्रॉपर्टी रखने वाले को 3 तरह के टैक्सेस लगा दिए। सिर्फ प्रॉपर्टी, एक रिटायर्ड मुलाजम है ना, अगर आपको सरकारी मुलाजम है, आपका एक घर है इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे, तो आपने सीवीटी पे करनी है। ठीक है घर के ऊपर जी। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी जो लगाया है टैक्स डीसी रेट, 50 लाख से ऊपर के डीसी रेट के ऊपर आपने 0.75% पे करना है जी। एवरी ईयर की बात हो रही है जी। जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है नोटिस, जो प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देते हैं, 7E 2022 से लगा हुआ है। हर साल अपनी प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यू का 1% आपने वो पे करना है। मैंने कहा यार एक टैक्स लगा दो ना, सिंपल कर देना, कोई एक टैक्स लगा दो, कोई एक अदारा ले ले। मतलब आप एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड, वो कहां अपने ही घर का किराया देना शुरू कर दिया आपको, और वो भी 3-3 महकमों को। अल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। फिरते बात ये ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी कानून एक आया सेक्शन 75, जिसमें एफबीआर ने नोटिफाई किया कि जी 50 लाख रुपए से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, आपने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट करनी है। ठीक है, ये इस बजट के अंदर इन्होंने डाला 2024 के। ओ भाई इसकी जरूरत ही नहीं थी। आप अगर डीएनएसबीपी के प्लेटफॉर्म पे चले जाते तो वहां पे देखते कि आपने तो पहले ही ये कदगन लगाई हुई है कि 20 लाख रुपए से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अगर वो कोई स्टेट एजेंट करेगा तो वो उसकी सीटीआर, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जारी करेगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा ऐसा मलिक साहब देखें, ये बाकी मामला में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, बाकी में भी टैक्स का इतना पेचीदा सिस्टम है, बंदे को, आम बंदा समझ सकता है कि मैंने टैक्स कितना देना है, कैसे देना है, कहां देना है। मैं आज आपको एक मज़े की बात बताऊं, आप इसके बाद पॉडकास्ट बंद कर देंगे जी। आप कभी ना एफबीआर की वेबसाइट खोलें जी, ठीक है, और साथ युगांडा की एफबीआर की वेबसाइट खोल लें जी। सिर्फ उनका कंपैरिजन करें अपने सामने। युगांडा वो मुल्क है जो आपको फ्री नेशनलिटी दे, आप ना जाएं जी, ठीक है। उसकी वेबसाइट हमसे अच्छी है, हमसे आसान है। आप अपनी एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे ईमेल लिखा होगा जी। आम तासुर ये है कि नईम साहब ने कोई ईमेल करनी है तो वहां से आप ईमेल एड्रेस जी लेके तो आप कंसर्न आदमी को ईमेल कर दें।
वो उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल का खाना दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो अपने उनके सरकारी मुलाजमीन ने एफबीआर की ईमेल बनानी है जी। वो उस वेबसाइट पे जाके कर लें। ये को अकल मानती है इनकी? अच्छा मुझे ये बता, आप पाकिस्तान का कोई भी रेजिडेंट बगैर किसी एजेंट के, वकील के अपनी इनकम टैक्स फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कैसे फिर इनकम टैक्स वसूल कैसे करेंगे? मुझे तो आता ही नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं ना, इवन के यहाँ मास्टर्स किया हुआ लोगों ने, पढ़े लिखे लोग, वो भी नहीं कर सकते। अच्छा नहीं भाई, उसमें ना 2-3 डिफरेंट राय हैं। बिल्कुल, एक तो लोगों का तासुर ये यार होर कितना टैक्स है, ये हाँ, केड़ी चीज से नहीं दे रहे हैं। हर चीज से टैक्स, पेट्रोल पवाया टैक्स, टीवी देखा टैक्स, कार दाखिल होए पानी टैक्स, हर चीज पे टैक्स, गाड़ी ली टैक्स, मोटरसाइकिल ली टैक्स, पेट्रोल डलवाया टैक्स, कौन कौन सी चीज है, घर में गए टैक्स, आपने आपको ये पता केबल देख ली टैक्स, जो भी बात, सांस लिया उस पर भी टैक्स है। अब तो जो सोलर लगाया उस उसमें पर भी टैक्स, ठीक है। उसमें अब- मैंने आना, वो हो क्या रहा है वो भी आप बताएंगे। तो अभी इशू ये है कि जब तक हम अपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस को भाई एक फार्मूला बना दें यार, इतना पैसे दो जान छुड़ाओ। नहीं, उसमें फिर आपको पता है ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। रिटेलर्स पे लगाया था ना, ठीक है, तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट तो ब्लैकमेलर हो तो 1 मिनट में ब्लैकमेल होती जी। है। उस टाइम पे नून लीग की वालों ने जब ऐलान किया कि पता 3,000 के 4,000 रुपया हर रिटेलर वाला पे करेगा, वो 2 दिन सस्टेन नहीं कर पाए। जिसके पास स्ट्रीट पावर है, शटर पावर है, बस। वो इस मुल्क में कामयाब है। बस। और आप ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकते कि जिससे आप रिटेलर से टैक्स ले लें।